हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा पद्म पुरस्कार होते क्या हैं, ताकि आपको ये टॉपिक समझने में आसानी रहे। कल आपको एक और वीडियो मिलेगी जिसमें कि मैं आपको 100 प्लस एमसीक्यूज़ करवाऊँगा इसी टॉपिक के ऊपर। पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किया जाता है। आपको बताना चाहता हूँ, पद्म पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। इन पुरस्कारों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। पद्म पुरस्कार ऐसी सभी गतिविधियों या विषय के क्षेत्रों में उपलब्धियों की पहचान करता है जिनमें सार्वजनिक सेवा का तत्व शामिल होता है। पद्म पुरस्कार गृह मंत्रालय के तत्वाधान में आते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि जो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो भारत रत्न है। दूसरे नंबर पे आते हैं पद्म पुरस्कार। ठीक है, पद्म पुरस्कार की 3 कैटेगरीज होती हैं, वो मैं आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। आई होप आपको यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो गया कि पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। 1954 में हुई थी। भारत के राष्ट्रपति देते हैं और गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है। आगे अगर हम पढ़ें, पद्म पुरस्कार हर साल प्रधानमंत्री द्वारा गठित पद्म पुरस्कार समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं और इसमें गृह सचिव, राष्ट्रपति के सचिव और 4 से 6 प्रतिष्ठित व्यक्ति सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। आपको बताना चाहता हूँ, ये जो लाइन मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखी है ना, ये वाली और ये वाली, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है आपने इसको। भारत सरकार ने 1954 में 2 नागरिक पुरस्कार, एक भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण की शुरुआत की थी। पद्म विभूषण में 3 श्रेणियाँ थी। ठीक है, पद्म विभूषण में 3 श्रेणियाँ थी, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। बाद में 8 जनवरी 1955 को जारी राष्ट्रपति की अधिसूचना के तहत इनका नाम बदलकर पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री कर दिया गया। आगे हम देखते हैं पद्म पुरस्कार के बारे में। पद्म पुरस्कार वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए थे। वर्ष 1978, 1979 और 1993 से 1997 के दौरान थोड़े से अंतराल को छोड़कर यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस पर घोषित किए गए हैं। मतलब आपको ये पता लग गया ना कि जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी, लेकिन आरती मेरी बात सुनो एक बार प्लीज। आरती, अभी रिश्ता खत्म। आरती एक बार दरवाजा खोल दो, फिर मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। वो मैं अपना चार्जर भूल गया था। जब लाइफ दे झटके मत रह अटके, सेंटर फ्रेश खा, आगे बढ़ जा। 1978 में नहीं मिले, 1979 में नहीं मिला और 1993 से 1997 के दौरान इन पुरस्कारों की घोषणा नहीं हुई। अब देखिए, ये पुरस्कार जो है विभिन्न विषयों गतिविधियों के क्षेत्रों में दिए जाते हैं, जैसे कि हो गया कला यानी कि आर्ट, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार व उद्योग, चिकित्सा, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पद्म पुरस्कार होते हैं ये 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। एक होता है पद्म विभूषण, दूसरा होता है पद्म भूषण, तीसरा होता है पद्म श्री। अगर हम बात करें पद्म विभूषण की, असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए पद्म विभूषण दिया जाता है। इसी के साथ अगर हम बात करें पद्म भूषण की, जो कि दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है, मतलब ध्यान से समझना मेरी बात आप। पद्म पुरस्कार की 3 कैटेगरी हैं। ठीक है, पद्म पुरस्कार में सबसे ऊपर कौन सा है? वो है पद्म विभूषण। ठीक है, पद्म पुरस्कार में दूसरे नंबर पर कौन है? पद्म भूषण है। पद्म पुरस्कार में, ठीक है, पद्म पुरस्कार की बात हो रही है, तीसरे नंबर पे पद्म श्री, जो कि विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। अब आपने ध्यान से समझना है। देखिए, मैंने आपको पद्म पुरस्कार में टॉप 3 बता दिए, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है उसमें टॉप 4 कौन कौन से हैं, तो नंबर 1 पे वहाँ पे आता है भारत रत्न। ठीक है, कौन सा पुरस्कार? भारत रत्न आता है। उसके बाद जो दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ना, वो बन जाता है फिर पद्म विभूषण। अगर बात करें तीसरे नंबर पे जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो आता है पद्म भूषण, और चौथे नंबर पे अगर हम बात करें वो आता है पद्म श्री। आई होप आपको चीज़ क्लियर हो गई। पद्म पुरस्कार में टॉप 3 ये हैं, पद्म विभूषण पहले नंबर पे, पद्म भूषण नंबर 2 पे, पद्म श्री नंबर 3 पे। और अगर हम बात करें सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार में, तो नंबर 1 मिलता है भारत रत्न को, उसके बाद आता है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म श्री। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। पद्म विभूषण देखिए कुछ इस प्रकार का है, पद्म भूषण की फोटो आप देखिए कुछ इस प्रकार का है, पद्म श्री कुछ इस प्रकार का है। आई होप आपको एक एक चीज़ क्लियर हो रही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम बात करते हैं पहले पद्म पुरस्कार विजेता। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन है एमसीक्यू फॉर्मेट में डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए थे। मैंने क्या किया, सारे क्वेश्चन को इकट्ठा करा और अपनी इस वीडियो में 1 लाइनर फॉर्मेट में डाल दिया, ताकि आपको हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आए। तो देखिए, सबसे पहले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, बताओ पहले पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता कौन है? तो देखिए, पहले पद्म विभूषण प्राप्त करता है सत्येंद्र नाथ बोस। इस क्वेश्चन को आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सत्येंद्र नाथ बोस पहले पद्म विभूषण प्राप्त करता है। इसी के साथ हम बात करेंगे तंजोर बाला सरस्वती, जो कि देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली पहली महिला नर्तकी थी। बात करेंगे हम विश्वनाथ आनंद जी की, पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी हैं। ठीक है,
इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। भारत सरकार से पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी बलबीर सिंह दोसांझ हैं। ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया। उसके बाद है नेक्स्ट पद्मश्री पुरस्कार। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले एथलीट मिल्खा सिंह हैं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो लाइन लिखी है ना मैंने आपके लिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पहला पॉइंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आगे हम देखते हैं पहले पद्म पुरस्कार विजेता में, तो पद्म भूषण पुरस्कार विजेता जिनका नाम है अलारमेल वैली, जो भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध है, ओडिशी नृत्य शैली के प्रतिपादक भी हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फैजल अली दार कश्मीर से खेल में पहले पद्म पुरस्कार विजेता बने हैं। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किए जाने वाली सबसे पहली अभिनेत्री नरगिस दत्त थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किए जाने वाली सबसे पहली अभिनेत्री है नरगिस दत्त। और इसी के साथ पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले फिल्म हस्ती सत्यजीत रे थे, ये भी आपको ध्यान रखना है कि पद्म भूषण पुरस्कार जो है फिल्म हस्ती जो थी पहले प्राप्त करने वाली वो है सत्यजीत रे। आई होप आपको एक एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया। ये सारे क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको कल मिल जाएंगे। मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपको मैं 100+ एमसीक्यूज करवाने वाला हूँ पद्म पुरस्कार से जुड़े हुए, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखना। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको पद्म पुरस्कार तो अच्छे से समझा दिया, सारा स्टैटिक पार्ट भी अच्छे से समझा दिया। अब हम पढ़ेंगे आज का मेन टॉपिक पद्म पुरस्कार 2025, जो कि एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। जितना आपको पढ़ाऊंगा उतना सफिशिएंट है आपके लिए। ठीक है, बहुत डीप रिसर्च करिए फ्रेंड्स मैंने आप सभी के लिए इस टॉपिक के ऊपर, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे ना। आप सभी कमेंट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए कि आपका नाम क्या है और आप सब किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए पढ़ते हैं पद्म पुरस्कार 2025 को। भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया है। एग्जाम में अब डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा, बताओ कि 2025 में कितने पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? 139। और इसमें से आपको बताना चाहता हूँ, पद्म पुरस्कार की मैंने आपको बताया था ना 3 कैटेगरी होती हैं, तो इसमें जो 7 है ना पद्म विभूषण मिलेगा। ठीक है, 7 लोगों को पद्म विभूषण मिलेगा, 19 को पद्म भूषण मिलेगा और 113 को पद्मश्री अवार्ड घोषित किए गए हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया। टोटल है 139। ठीक है, टोटल 139 है। 139 में 7 क्या है? पद्म विभूषण है, 19 है पद्म भूषण, 113 है पद्मश्री। इसमें से आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि कितने पद्म विभूषण मिले, आप बोलोगे 7। कितने पद्म भूषण मिले, आप बोलोगे 19। कितने पद्मश्री मिले 2025 में, आप बोलोगे 113। यह पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योगदान देने वाले नागरिकों को दिए जाएंगे। पद्म पुरस्कार विजेताओं में से 23 महिलाएं भी हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। 23 महिलाओं को मिलेगा 2025 में पद्म पुरस्कार। इनमें से 10 विदेशी भी हैं। विदेशी ये बोल सकते हो NRI, PIO, OCI कैटेगरी के लोग हैं, टोटल मिला के 10। और 13 हस्तियां ऐसी हैं जिन्हें मरणोपरांत पुरस्कार दिए जा रहे हैं। आई होप आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई कि 139 में 23 महिलाएं हैं, 10 विदेशी हैं, 13 हैं मरणोपरांत विजेता। पद्म विभूषण 2025 विजेताओं की हम बात कर लेते हैं। देखिए, पद्म पुरस्कार में अब हम पढ़ेंगे पद्म विभूषण। ठीक है, पद्म विभूषण जो है दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, कौन सा? दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। टोटल मिला के 7 लोगों को मिलेगा। ठीक है, ये पद्म विभूषण की आप फोटो देखिए। तो 7 विजेताओं के हम नाम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे श्री दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी। दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में मिलेगा, तेलंगाना राज्य के हैं। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त जिनका नाम है श्री जगदीश सिंह खेर। श्री जगदीश सिंह खेर, इनको लोक कार्य के क्षेत्र में चंडीगढ़ से हैं ये आप इनकी फ़ोटो देखिए, इनको भी मिलेगा पद्म विभूषण। अब हम बात करते हैं श्रीमती कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया, इनको कला के क्षेत्र में मिलेगा और ये गुजरात राज्य की हैं। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। अब हम नेक्स्ट विजेताओं की बात करते हैं। 4th नंबर पे श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, कर्नाटक राज्य के हैं, ये कला के क्षेत्र में इनको मिलेगा। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। नेक्स्ट है श्री MT वासुदेवन नायर, इनको मरणोपरांत मिलेगा, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, केरल के हैं ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। नेक्स्ट है श्री ओसामू सुजुकी, मरणोपरांत इनको मिलेगा, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में, जापान देश के हैं ये। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है श्रीमती शारदा सिन्हा, इनका हाल ही में आपने निधन हो गया था, आपने सुना होगा न्यूज़ भी, इनको भी मरणोपरांत मिल रहा है, कला के क्षेत्र में, बिहार की हैं ये। तो फ्रेंड्स, ये 7 पद्म विभूषण 2025 विजेताओं के नाम मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम देखते हैं पद्म भूषण 2025 विजेताओं के बारे में। टोटल मिला के 19 लोगों को मिलेगा ये। ठीक है, 2025 में पद्म भूषण तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पद्म भूषण की आप फोटो देखिए। तो अब मैं आपको विजेताओं के नाम बताता हूँ। ए सूर्य प्रकाश, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिलेगा, कर्नाटक के हैं ये। अनंत नाग, विवेक देव रॉय, इनको मरणोपरांत मिलेगा। जतिन गोस्वामी, जोस चाको पेरियुपुरम, कैलाशनाथ दीक्षित, मनोहर जोशी, इनको मरणोपरांत। नल्ली कुपुस्वामी चेट्टी, नंदामुरी बालकृष्ण, PR श्रीजेश, खेल के क्षेत्र में इनको मिलेगा। पंकज पटेल, पंकज उदास, इनको मरणोपरांत मिलेगा, कला के क्षेत्र में। राम बहादुर राय, साध्वी रेनतंभरा, S अजीत कुमार, कला के क्षेत्र में मिलेगा इनको। शेखर कपूर, कला के क्षेत्र में। शोभना चंद्र कुमार, सुशील कुमार मोदी, इनको मरणोपरांत। विनोद धाम,
ठीक है, टोटल मिला के मैंने आपको कितने बता दिए, टोटल मिला के 19 है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स मैं आपको पद्मश्री 2025 विजेताओं के बारे में बता देता हूँ। कुछ प्रमुख लोगों के नाम ही मैं आपको बताऊंगा। पद्मश्री जो है तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, तीसरा नहीं है, इसको आप चौथा कर लीजिए। ठीक है, आपके बेबी के बाल पंख जैसे मुलायम होते हैं, तो आइए जॉनसन्स बेबी शैम्पू को टेस्ट किया जाए एक पंख पर और इसे आप चौथा कर लीजिए। चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये। ठीक है, तो टोटल मिला के 113 लोगों को मिल रहा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि 2025 में पद्मश्री जो है ये टोटल मिला के 113 लोगों को मिल रहा है। और फ्रेंड्स मैं आपको एक बात और भी बताना चाहता हूँ कि आजकल ना एग्जाम में ट्रेंड ये हो गया है कि देखो पद्म विभूषण तो हर कोई पढ़ेगा, ठीक है, पद्म भूषण भी हर कोई पढ़ेगा, लेकिन पद्मश्री से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इसलिए मैंने जो प्रमुख विजेताओं के नाम है ना वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आपको ये पता ज़रूर होने चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे अरिजीत सिंह। आप सभी जानते हो इनको, बॉलीवुड के फेमस सिंगर हैं ये। उसके बाद बॉलीवुड के फेमस कॉमेडियन हैं अशोक लक्ष्मण सराफ। राजस्थान की लोक गायिका बेगम बटूल। नेक्स्ट है बॉलीवुड सिंगर जसपिंदर नरूला। कुवैत की योग टीचर शेख एजे अल सबा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुवैत की योग टीचर हैं ये। उत्तराखंड के ट्रैवल ब्लॉगर दम्पति ह्यूग और कोलिन गैंटजर को मिला है। भक्ति गायक भैरू सिंह चौहान को। पत्रकार भीम सिंह भावेश को। आगे देखते हैं प्रमुख लोगों के नाम। तो उपन्यासकार जगदीश जोशीला। उसके बाद है सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए काम करने वाली नीरजा भाटला को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नागालैंड के फल किसान जिनका नाम है एल हैंगथिंग। पुडुचेरी के वादक जिनका नाम है पी दच्चान मूर्ति। मध्य प्रदेश के सामाजिक उद्यमी सैली होलकर। मराठी लेखक मारुति भुंजंगराव चितमपल्ली। ग्रैमी विजेता संगीतकार रिक्की केस। दिग्गज अभिनेता अशोक सराफ। ठीक है, ये मैंने कुछ प्रमुख नाम आपके सामने लिखे हैं, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है, और पद्मश्री जो है चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अब आपके लिए कुछ एमसीक्यूज आ गए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और लास्ट में आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट भी है। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना फ्रेंड्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए, वर्ष 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 139। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कारों के लिए मंजूरी दी है। इन पुरस्कारों में 7 पद्म विभूषण है, 19 पद्म भूषण है, 113 पद्मश्री है। अगला क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा किस दिन की जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। अगला क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार को कौन प्रदान करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राष्ट्रपति। पद्म पुरस्कार को प्रदान करती हैं राष्ट्रपति। और प्रेजेंट में हमारे देश की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पद्म पुरस्कार के 3 प्रकार क्या हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। ठीक है, पद्म विभूषण पद्म पुरस्कारों में नंबर 1 पे आता है, नंबर 2 पे पद्म भूषण, नंबर 3 पे पद्मश्री। या फोटो देखिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत रत्न। भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगला क्वेश्चन है, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पद्म विभूषण है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पद्म भूषण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी पद्मश्री है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पद्म पुरस्कार में कितने रुपए की नगद राशि दी जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोई नगद राशि नहीं दी जाती। नेक्स्ट है, पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी विश्वनाथ आनंद। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसे सबसे पहले खेल में पद्मश्री प्राप्त हुआ था? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बलबीर सिंह दोसांझ। बलबीर सिंह दोसांझ 1957 में हॉकी खेल के लिए पद्मश्री के पहले प्राप्तकर्ता थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले एथलीट कौन थे? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह को वर्ष 1959 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। मिल्खा सिंह को उड़न सिख यानी कि फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी को पद्म भूषण पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी 1956 में मेजर ध्यानचंद जी को पद्म भूषण मिला था। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आज खत्म करवा दी। ठीक है, आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, आपको मैं अभी बता देता हूँ, रवि स्टडी आप जरूर इंस्टॉल कर लेना। वहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ का एक सेक्शन मिलेगा, वहाँ पे जाके आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। वर्ष 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट है, पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा किस दिन की जाती है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पद्म पुरस्कार को कौन प्रदान करता है? 4 ऑप्शन है आपके स्क्रीन के ऊपर। आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारी हो गई है कंप्लीट।